उज्जैन के कालिदास अकादमी में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। उन्होंने यहां डॉक्टर अंबेडकर को लेकर व्याख्या दिया। इसके साथ ही उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं मीडिया से चर्चा में कहा कि केजरीवाल हर स्तर पर झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया और कहा था कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, बावजूद उसके राजनीति में आए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वे कभी सरकारी बंगला नहीं लेंगे, बावजूद सरकारी बंगला लिया। गौरव अभियान के तहत आज उज्जैन के हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद अनिल जी ने एक कार्यक्रम रखा था। उसके लिए मैं आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण श्रोतागण इस सभा में उपस्थित थे, जो समाजों के अलग अलग समाजों के प्रमुख थे। और मुझे लगता है कि जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी कितना? देखिए, दिल्ली के चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम 4-5 सभाएं करके आए हैं। एक चीज़ वहाँ साफ हो गई है कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये अन्ना हजारे जी के आंदोलन से राजनीति में आए। पहले तो उन्होंने कस्में खाई कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। फिर राजनीति में जब आए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने 3 शपथ ली थी कि हम कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे और हम गाड़ी भी नहीं लेंगे। ये तीनों चीज़ें मैं पोल खुल गई अरविंद केजरीवाल जी की। कथनी और करनी में फ़र्क समझ में आ गया। 2 राज्यों की सिक्योरिटी है उनके पास। 46 करोड़ का एक शीशमैन बना लिया और ये भी पता नहीं है कि राज्य के खर्चे से बना है, किसी और ने बनाया है, और गाड़ी भी बड़ी है। तो इनकी जब पोल खुल गई तो दिन प्रतिदिन झूठ बोल रहे हैं। तो अब कथनी और करनी में फ़र्क होने से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहाँ तेज़ी से बढ़ा है, आम आदमी का घटा है, कांग्रेस भी दौड़ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, कांग्रेस और आप पार्टी अब एक दूसरे पे प्रत्यारोप में लगे। देखिए, ये तो 2024 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, पंजाब में क्या था, लड़ी रहे थे ना आमने सामने। ये काय का गठबंधन था, ये तो ठगबंधन था जो टूट गया बहुत। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आजकल नीले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर। वही मैंने बताया ना कि मऊ बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में ही है। इनके इतने प्रधानमंत्री हुए, कभी जन्मदिन के अवसर पर मऊ आए क्या? भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब का सम्मान करती है, यही मैसेज देने में आया हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल 2016 को जन्मदिन के अवसर मऊ में आए थे, यहाँ कार्यक्रम किया था। थैंक यू।